गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड आपका सब्जेक्ट मैं इंग्लिश ले रही हूँ अभी। तो आप अपनी बुक कॉपी पेंसिल अपने पास रखिए और देखते हैं हम आज क्या करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो था लेसन नंबर 5 बापू। तो मैंने आपको पढ़ाया था लेसन में कि बापू कौन है। बापू हैं हमारे महात्मा गांधी जी। उनको प्यार से सभी हमारे जितने भी लोग हैं हमारे देश भारत के, उनको बापू या फिर गांधी जी महात्मा बोलते हैं। ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में। ओके। गांधी जी कैसे थे? गांधी जी बहुत शर्मीले थे। उनका जो नेचर था वो बहुत शर्मीला था। और आपको मैंने ये बताया था कि जब छुट्टी होती थी तो उनके साथ के जो बच्चे थे वो रुक जाते थे, बातें करते थे, खेलते थे, कुछ चीज़ें खाते थे। लेकिन गांधी जी सीधे घर जाते थे, वो किसी के लिए रुकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो डरते थे कि अगर वो रुकेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। एक बार क्या हुआ, गांधी जी के स्कूल में एक इंस्पेक्टर जो थे स्कूल के वो आए। उन्होंने बच्चों को डिक्टेशन दिया। उन्होंने कुछ 5 वर्ड्स उनको दिए, 4 वर्ड्स दिए। तो सभी बच्चों ने पूरे वर्ड्स लिखे। लेकिन गांधी जी क्या है, गांधी जी 5 वर्ड्स दिए थे, सॉरी। तो गांधी जी केवल 4 वर्ड्स ही लिख पाए। और जो 5th वर्ड उनको दिया था कैटल, वो नहीं लिख पाए। तो फिर उनके टीचर ने उनको देखा तो उनको इंस्पेक्टर के बैक साइड में जाके क्या किया, एक साइन किया। साइन मतलब एक इशारा किया कि आप अपने बगल वाले बच्चे की कॉपी से चीटिंग कर लें। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इंस्पेक्टर चले गए होंगे तो फिर टीचर ने उनको डांटा और उनसे बोला कि जब मैंने तुम्हें बोला था कि अपने साथ वाले बच्चे से आप चीटिंग कर लो तो आपने क्यों नहीं की। ठीक है ना। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पेज नंबर 41 आप भी खोलिए। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है ना। तो गांधी जी को क्या हुआ, गांधी जी घर गए। गांधी जी बहुत दुखी हुए। क्यों हुए वो दुखी? उनको इस बात का दुख हुआ कि जो उन्होंने किया वो तो सही किया, लेकिन उन्हें दुख क्यों हुआ? उन्हें दुख इस बात का हुआ कि उनके टीचर ने उनसे चीटिंग करने के लिए बोला। ठीक है। अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट पैरा, पेज नंबर 41। मोहन वॉज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड ऑफ डार्कनेस। जो हमारे गांधी जी थे, जिन्हें हम प्यार से मोहन बोलते हैं, बापू बोलते हैं, वो क्या थे? अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरते थे। ही वॉज अफ्रेड टू स्टेप आउट इवन फ्रॉम हिज ओन होम एट नाइट। अंधेरे में वो अपने घर से एक कदम बाहर नहीं निकालते थे। जब अंधेरा रात हो जाती थी तो वो अपने ही घर से बाहर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि वो डरते थे रात को। He was afraid that a ghost hiding in the dark will pounce on him. उन्हें ये डर लगता था कि अगर वो अंधेरे में जाएंगे तो घोस्ट मतलब भूत, कोई भी उनको डराएगा। ठीक है। One day his maid servant रामभा asked him, एक दिन क्या हुआ, उनके जो सर्वेंट था, मेड सर्वेंट था, उसने उनसे पूछा, What's the matter son? क्या बात है बेटे? Why are you so scared? आप इतने ज़्यादा क्यों डरते हो? मोहन replied. मोहन ने जवाब दिया, See how dark it is. देखिए ना कितना डार्क है, कितना अंधेरा है। आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट। और मैं किससे डरता हूँ? मैं भूतों से डरता हूँ। रामभा सैड, फॉलो माई एडवाइस। मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप मेरी सलाह को माने। थिंक ऑफ लॉर्ड रामा। आप क्या करें? आप राम का ध्यान करें, आप अपने मन में राम को याद करें। एंड नो घोस्ट विल कम नियर यू। जब भी आप अंधेरे में बाहर जाएं या जब भी अंधेरा हो तो आप क्या करें? केवल आप राम का ध्यान करें, अपने मन में लॉर्ड राम, भगवान राम को याद करें। नो घोस्ट विल कम नियर यू। कोई भी भूत आपके पास नहीं आएगा। लॉर्ड रामा विल प्रोटेक्ट यू। जो हमारे राम, श्री राम हैं, वो हमारी आपकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, आपको बचाएंगे। गांधी जी वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द वर्ड्स ऑफ रामा। गांधी जी बहुत इम्प्रेस हुए। गांधी जी पे रामभा जो उनका मेड सर्वेंट था उसकी बातों का बहुत अच्छा असर हुआ। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, जिस दिन से उनके मेड सर्वेंट ने उनको सलाह दी थी राम को याद करने की, उस दिन से गांधी जी के ऊपर क्या पड़ा? इसका बहुत असर पड़ा। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, ही वॉज नेवर अफ्रेड नॉर लोनली। वो बिल्कुल भी नहीं डरते थे। किस चीज़ से? अकेले होने पर भी वो बिल्कुल नहीं डरते थे। He believed that as long as Lord Rama was with him, he was safe.
वो अब इस बात पे विश्वास करने लग गए थे कि जो श्री राम हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो क्या हैं, वो उनके साथ हैं और उनकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, उनको बचाएंगे। ठीक है। ही रिमेंबर्ड गॉड थॉट गॉड थ्रू आउट हिज लाइफ। और जो बापू थे वो अपने जीवन भर अब क्या करते रहे, भगवान को अपनी लाइफ भर रिमेंबर मतलब याद करते रहे। इवन व्हेन ही डाइड द वर्ड रामा वॉज ऑन हिज लिप्स। वो पूरे अपने जीवन भर भगवान को याद करते रहे। इवन व्हेन ही डाइड, इवन मतलब जब वो मर भी रहे थे या जब उनकी डेथ भी हुई, जब उनकी मृत्यु भी हुई, द वर्ड रामा वॉज ऑन हिज लिप्स। उनके मुंह में क्या थे, उनके होठों पे किसके शब्द थे, क्या शब्द थे, राम को याद करते करते वो राम जप रहे थे, राम का नाम ले रहे थे। हिज लास्ट वर्ड्स वर हे राम। उनके जो आखिरी शब्द थे जब उनकी डेथ होने वाली थी, जब वो मरने वाले थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उनके मुंह पे जो आखिरी शब्द थे वो क्या थे, वो आखिरी शब्द थे हे राम। वो राम को याद करते करते इस दुनिया से चले गए। तो ये हो गया आपका लेसन। आपको समझ आया होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने समझा होगा। तो इसमें अभी आपको पता है हमने इसमें कितने क्वेश्चन कर लिए थे, इसमें हमने कर लिए थे 2 क्वेश्चंस। ठीक है, 1 2। ओके, आज आगे बढ़ा रही हूँ मैं इसमें 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नोट्स में देख लीजिए प्लीज़। ठीक है, सबसे पहला काम है डेट डालने का, लेसन का नाम डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 और 2 हमने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं। ओके, तो देखिए, वाई डिड गांधी हरी स्ट्रेट होम आफ्टर स्कूल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपने लेसन पढ़ा, मैंने आपको लेसन समझाया, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डिड गांधी हरी स्ट्रेट होम आफ्टर स्कूल। तो गांधी जी स्कूल से सीधा घर क्यों चले जाते थे। तो आंसर क्या है, देखिए, गांधी जी हरीड स्ट्रेट होम आफ्टर स्कूल। गांधी जी स्कूल के बाद तुरंत घर चले जाते थे, सीधे घर चले जाते थे, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दैट द बॉयज़ माइट आस्क हिम टू स्टॉप एंड मेक फन ऑफ हिम। उन्हें डर लगता था कि उनके साथ के जो लड़के हैं वो उनको रोकेंगे, रुकाएंगे और उसके बाद उनका क्या करेंगे, मजाक बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ऑल द बॉयज़ लाफ एट मोहन। सभी बच्चे मोहन के ऊपर क्यों हंसे थे। तो देखिए, ऑल द बॉयज़ लाफ्ड एट मोहन बिकॉज व्हेन द टीचर स्कोल्डेड हिम। सारे बच्चे जो लड़के थे वो मोहन के ऊपर इसलिए हंसे थे क्योंकि जब टीचर ने उनको डांटा था, एंड सैड, और उनसे बोला, डांट के उनको बोला, आई आस्क्ड यू टू कॉपी फ्रॉम योर नेबर, कुडंट यू डू दैट। जब मैंने तुम्हें अपने बगल वाले बच्चे से नकल करने के लिए बोला, कॉपी करने के लिए बोला, कुडंट यू डू दैट, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से क्या है, बच्चे उनकी मजाक उड़ा के हंसे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, हु हेल्प्ड गांधी जी ओवरकम हिज फियर ऑफ डार्कनेस। गांधी जी की किसने मदद की थी अंधेरे से, जब अंधेरे से डरते थे तो उनकी किसने मदद की थी, किसने की थी उनकी मदद, उनकी मदद देखिए किसने की थी, हिज मेड सर्वेंट रामभा हेल्प्ड हिम ओवरकम हिज फियर ऑफ डार्कनेस। तो उनका जो मेड सर्वेंट था रामभा, उसने उनकी मदद की थी अंधेरे से बाहर निकलने के लिए, या अंधेरे से जो उनके अंदर डर था उसको दूर करने के लिए। ठीक है, तो आप आराम आराम से ये क्वेश्चन करिएगा और लर्न करते करते आप इनको राइट डाउन करिएगा। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।